पति टुनटुनी के घर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। गरीब टुनटुनी के पास कोई खेती बाड़ी नहीं था। वो अपने बच्चे को कैसे पालती। फिर टुनटुनी मुखिया जी के घर काम ढूंढने के लिए गई। मुखिया जी, आप मुझे काम पर रख लें। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। बस आप मेरे चारों बच्चों को खाने के लिए देते रहिएगा। मैं आपके घर के पूरा काम करूंगी। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें काम पे रख तो लेता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे बच्चे चारों अपने घर पे होने चाहिए, न कि मेरे घर पे आकर परेशान करें। ठीक है मुखिया जी, तो मैं कल से आपके घर काम पर आ जाया करूं। हाँ ठीक है, लेकिन सुबह 4 बजे ही तुम आ जाना, क्योंकि मेरे पास 2 गाय और भैंस भी है, उन्हें भी चारा डालना रहता है। टोनी चिड़िया सुबह 4 बजे से लेकर रात तक काम करती रहती थी। उसके बदले वो चारों बेटे को खाना खिलाती और उनके कपड़ों का व्यवस्था करती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। टुनटुनी के मन में बच्चों के पढ़ाने की लालसा हो रही थी, लेकिन वह डर के मारे मुखिया जी से नहीं कह पा रही थी। अरे छोटी चिड़िया, रुक रुक के क्यों बोलती है? ऐसे सीधे सीधे कह दे कि अब तुम्हारे पर निकल आए हैं और अब तुम्हें तनख्वाह चाहिए। नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे बच्चे भी स्कूल जाते तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। अरे टुनटुनी, क्या करोगी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर? अरे खिला पिला के बड़ा कर दे, और मेरे खेतों में काम करेंगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और पढ़ लिख कर कौन सा उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन टुनटुनी बहुत ही होशियार थी। वो सोचती कि मैं जैसे गुलामी कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी इस तरह से बंधुआ मजदूर बनकर ना रहें। फिर वो अपने चारों बच्चों को पास के प्राइमरी स्कूल में भेजने लगी और उसके बच्चे वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करने लगे। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता रहा। वो अपने बच्चों की शादी कर दी। अब उसके बच्चे कमाने लगे थे। टुनटुनी की अब उम्र हो गई थी। वह मुखिया के घर काम करने अब नहीं जाती थी। अब तो टुनटुनी की 4 बहुएं जो आ गई थी। लेकिन दुख की बात तो ये थी, कुछ दिन के बाद टुनटुनी की तबीयत खराब रहने लगी और उसके ऑपरेशन के लिए टुनटुनी को बुढ़ापा होने की वजह से उसके पंख में चोट लग गई थी और उसके पंख टूट गए थे। अब उसे दवा की जरूरत थी। लेकिन उसके चारों बच्चे यही सोचते थे कि मैं क्यों पैसा लगाऊं। इस तरह सोचते हुए टुनटुनी की हालत गंभीर होने लगी और चारों भाइयों में से कोई उसकी दवा के लिए पैसे नहीं दे रहा था। टुनटुनी अपनी गरीबी के दिनों को याद करके बहुत रो रही थी कि मैंने किस तरह से अपने 4 बेटों को पाला और आज मेरे 4 बेटे मिलकर सिर्फ मुझ एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। ये सब सोचकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोते हुए देखकर उसकी बहुएं चिढ़ने लगती हैं और शाम को आते ही पतियों को उनका दिमाग खा जाती हैं। अरे तुम्हारी माँ तो दिन भर मैं करके रोती रहती हैं और हम लोग को दिखाती रहती हैं कि उनका पैर में दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ ऐसे पूरे दिन रोती रही तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो तुम अपनी माँ के लिए कहीं अलग व्यवस्था कर दो। फिर चारों बेटे मिलकर एक योजना बनाते हैं और कहते हैं कि भाइयों, रोज रोज के घर में कलह होने से बढ़िया है कि हम लोग माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, और जो भी हो सकेगा हम लोग हर महीने 10-10 रुपए माँ को दे आएंगे। फिर माँ को इलाज के बहाने उसे वृद्धा आश्रम छोड़कर चले आते हैं।
कुछ दिन बीत जाने के बाद टुनटुनी को चले जाने के बाद उसके बेटे उसकी खबर भी नहीं ले पाते। बस हर बच्चा यही सोचता है कि अगला भाई तो माँ को पैसे देकर आया होगा, मैं अगले महीने दे दूंगा। इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी का आखिरी समय आ जाता है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए एक चिट्ठी घर पर भिजवाती है। जब चारों लड़के टुनटुनी के पास पहुंचते हैं तो टुनटुनी उन्हें आखिरी समय में बताती है, बेटा, आप लोग मेरे सगे बेटे नहीं हैं और ना ही मैं आपकी सगी माँ हूँ। आपके असली माँ बाप तो मर चुके हैं। वो लोग अपने आखिरी समय में मुझसे कहे थे कि हम आप लोग का ख्याल रखें और आप लोग को कभी ये ना पता चलने दें कि आप हमारे बच्चे नहीं हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को पाला था और कभी एहसास नहीं होने दिया। आप चारों लोगों के लिए मैंने अपना घर सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई थी कि मैं आप लोग का पालन पोषण कर सकूं और कोई ये ना कहे कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ। इसलिए हमने अपनी घर ही छोड़ दिया। इतना कहकर टोरी चिड़िया वहाँ पे दम तोड़ देती है और ये चारों बच्चे खूब फूट फूट कर रोने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा पछताने लगते हैं कि जिस माँ ने हमें अनाथ नहीं होने दिया, आज उसी माँ को हमने वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी माँ की समय रहते सेवा कर लेनी चाहिए। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है।